देश के हिंदूवादी संगठनों के लिए सवाल खड़ा कर रहे चांदना जी, और हम तो देश के पूरे देशवासियों के सामने खड़ा कर रहे सवाल की इस कानून की बारीकी में जाए। ऐसा कानून आएगा और अगर सांप्रदायिक हिंसा रोकने के बजाय अगर बढ़ेगी और उसका नतीजा इस देश के अस्तित्व के साथ जुड़ा होगा, तो फिर सोचिए कि यह कानून किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, कोई गलती है या इसे तय करके लाया गया है। विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, बात यह है कि इस कानून को बनाने की पृष्ठभूमि क्या है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बात यह कि इसमें जो जिस संस्था ने इस कानून को तैयार किया है वह संस्था है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। इस संस्था का जो प्रधान है वो ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो देश के अंदर कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। रिमोट कंट्रोल से जो सरकार को चला रहा है वह इस संस्था का घोषित प्रधान है। इस संस्था का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, संविधानेतर संस्था है ये। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है। भारत के किसी कानून के अंतर्गत इसको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इस संविधान की अवैध संतान के नाते इसको बना करके, और सोनिया गांधी को मुखिया इसलिए बनाया गया कि इसके माध्यम से ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा, उसके वेतन और भत्ते प्राप्त कर सकें और उनको वो पूरा स्टेटस मिल सके जो कि जनता को नहीं पता। जनता चाहती है कि ये तो बहुत बड़ी वो महात्मा है और इन्होंने तो बड़ा त्याग किया है। चलिए विनोद जी, वो देश जानता है कि सोनिया गांधी क्या है और उनको क्या किया जा रहा है। हाँ, हम कानून पे फोकस करें। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि देखिए, कानून की जहां तक बात है, इस कानून से कितनी डिस्पैरिटी क्रिएट होंगी इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज देखिए, अगर किसी ने किसी हिंदू के ऊपर कोई दोषारोपण कर दिया, या एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर किसी हिंदू के पास मुसलमान, यहाँ पर तो बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के साथ लोग रहते हैं, अगर किसी हिंदू की फैक्ट्री में कोई मुसलमान काम करता है और वो कोई गलत काम करते हुए पाया गया, या उसको कोई सज़ा देनी है, उसको नौकरी से निकालना है या कुछ और करना है, तो अब ये अपराध हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी गैर हिंदू को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने से बचेगा, और अगर दे दी तो उसको निकालना उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा। क्योंकि उसकी व्यवसाय के अंतर्गत आप उसका शोषण कर रहे होगे। अगर इस कानून के अंतर्गत वो अपराध है, किसी अल्पसंख्यक ने किसी बहुसंख्यक के खिलाफ ये अगर कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरे को नौकरी से निकाला है या मेरी व्यवसाय में इसने हानि पहुंचाई है और इससे मेरे परिवार को नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयर है वो अपने परिवार के साथ अंदर हो जाएगा और उसका कोई जमानत भी नहीं होगी। आखिरकार ये कैसा कानून बन रहा है? बिल्कुल, हम एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। काफी कॉलर अपनी बात को यहाँ रखना चाहते हैं, आप भी बात को रखिए, क्योंकि सब मिलकर चिंतन चर्चा करेंगे तो ही किसी दिशा में जाएंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, सचिन बोल रहा हूँ अकोला से। हाँ, बोलिए। जी, मैं चकित हो गया हूँ जो राहुल जी के बयान है उसमें दिखा रहे आपके बैकग्राउंड में। हाँ। और जो सोनिया जी के बयान है वो देखकर तो शौक सा लग रहा है थोड़ा सा कि संख्या के आधार पर ये जो किया जा रहा है, मेरे हिसाब से खुली हिंदू काम है जो भी हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक गुट या एक ही दल की या फिर एक ही समुदाय की अगर सुरक्षा करना चाहते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे समुदाय को आप खत्म करें। और दूसरी बात, जो हुसैन जी ने अकोला से अभी कही थी, तो मैं हुसैन जी से आपके माध्यम से सलाह देना चाहूंगा कि पहले आप मुद्दा समझ ले और उस पर जो बातें की गई है वो कि उसके बाद ही अपनी रट लगाए। बस इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। और भी कई कॉलर है, उनके पास भी चलेंगे, एमएमएस भी देखेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी आप सीधे स्क्रीन पर अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। एसएमएस का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। एसटीवी लिखे स्पेस दे, अपना ही बात को रखिए। अगर आप नाम जोड़ते हैं अपना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी सारी प्रतिक्रिया हम यहां पर पढ़कर भी बताने का प्रयास करेंगे, साथ में स्क्रोल पर भी ये चलती रहेगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं, एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। हाँ, तो जो हमारी सर ये कांग्रेस सरकार जो अल्पसंख्यकों के बीच में जो ये कानून का जो प्रावधान बनाने जा रही है, ये हमारे खिलाफ से 110% इसका दुरुपयोग ही होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। आप, आपकी टीवी का आवाज ज्यादा आ रहा है आपसे।
आपके हेलो। हाँ बोलो। आप हेलो हेलो ही करते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हाँ, मैं ये बात जनता के सामने रखना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, ये कानून बनाना जा रहे हैं, हाँ, ये देश संस्कृति व हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपनी बात तुरंत टीवी पर सुनने के मोह में अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। विनोद जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद बंसल जी के पास चलते हैं। जी देखिए, इस कानून के अंदर एक बड़ी अजीब विडंबना है कि धार्मिक आधार पर कोई भी देश, आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपने देशवासियों को दो हिस्सों में बांटता हो। जो दो हिस्सों में बांटने वाला कोई भी कानून वह है जो देशवासियों पर समान रूप से लागू हो, और जो कानून की अवहेलना करने वाला जो कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उसके ऊपर समान रूप से वो लागू होना चाहिए। अन्यथा तो दोनों के बीच में व्यवधान उपस्थित होगा। अभी आप देखिए कि अभी जो है इसमें एक बड़ा विडंबना की बात है, अगर किसी मुस्लिम युवती के साथ कोई व्यभिचार हो जाता है, यह कानून कहता है कि वह अपराधी है जिसने भी यह व्यभिचार किया। लेकिन अगर किसी हिंदू महिला के साथ कोई इस तरह का कांड होता है तो कोई मुसलमान युवक वो अपराधी नहीं है। आखिरकार ये क्या कानून हुआ? ये वो कोई कानून की परिभाषा है? एक जबकि सर्वविदित है कि किसके साथ क्या होता है। जो गलत है, दुराचार है वो दुराचारी है, जिसने भी दुराचार किया है। इसके लिए उसको धर्म से जोड़ना, किसी भाषा, मतपंथ, संप्रदाय से जोड़ना, इस देश के अंदर विभाजन की एक और नींव रखने के अलावा और क्या हो सकता है? आखिरकार 1947 में देश क्यों विभाजित हुआ? ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो पाकिस्तान अलग बन गया? ऐसी क्या परिस्थिति थी बांग्लादेश हमसे अलग हो गया? ये सारा कुछ एक होने के बावजूद भी, इतना संघर्ष होने के बावजूद भी देश के बंटवारे हो गए। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियों ने अपना राग अलापना शुरू किया था और वो 1947 में जाकर के एक विखंडन की नींव रखी। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, यहाँ पर किसी भी बड़े मुस्लिम संगठन ने ऐसी किसी कानून की मांग नहीं की है। कानून की मांग नहीं की। हाँ। लेकिन इस देश के राजनेता तो उन तथाकथित वोट बैंक के भूखे एकदम भेड़िए की तरह है ना। उनको तो लग रहा है कि एक विशेष संप्रदाय को खुश करके ऐसे कानून बना करके बहुसंख्यक समुदाय चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय खुश होगा। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी इस देश के लिए शुरू से ही इस कांग्रेस ने एक विभाजन की नींव रखी हुई है, और यह जो है आगे आने वाले समय में बहुत भयंकर रूप धारण बिल्कुल, कर हम सकती इसके परिणाम उपायों की तरफ भी जाएंगे। शबनम सैयद पूना से एसएमएस करके कहती है कि जो कानून मैं नहीं चाहती वो मेरे नाम पर लाने वाली सरकार कौन होती है। सैयद शबनम पूना से एसएमएस करके कह रही है। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, राजीव बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से सोनिया जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये सांप्रदायिक कानून बनाने की वजह हम लोग आतंकवाद कानून क्यों नहीं बना रहे? और कसाब में हम लोग इतने डॉलर, इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं उसको सेफ देने के लिए, जिसने 26/11 जिसने हमले को अंजाम दिया है। तो क्या सोनिया जी को वो चीजें दिखाई नहीं देती है और उन चीजों के प्रति उनके लिए कोई भी ऐसा रोकथाम करने की तैयारी नहीं करती है? इंटरनल मुद्दे जो हैं, और जहाँ तक इस सांप्रदायिक की बात है, हमारे देश में कहीं भी ऐसा बंटवारा नहीं किया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर हमारे यहाँ के एक जजमेंट भी आता है वो भी इसी को देख के आता है कि हमारे यहाँ सभी पक्ष के लोग हैं, उनके साथ बराबर का बंटवारा होना चाहिए और बराबर की चीजें ऐसी बात की नहीं कि इसके आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सोनिया जी ऐसे अगर कानून बना रही है तो पूरे देश का बंटवारा करिए, फिर दूसरा पाकिस्तान खड़ा करने की तैयारी हो रही है। राजीव जी, आप तो क्या ऐसा, मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा कि कहीं से, और बोलना नहीं चाहूंगा, कहीं से कहीं तक ये बिल्कुल सही नहीं है और ये हर जगह से गलत है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए राजीव जी, एक बात मैं आपको बता दूं, राजीव जी ने जो बात करी बड़ी इंपॉर्टेंट रखी है कि कसाब के साथ और अफजल गुरु के साथ में वो सब काम नहीं हो रहे अब तो। लेकिन ये कानून राजीव जी वो बनने जा रहा है कि आप आगे से जो बात अभी कहने जा रहे हो ना कि कसाब और अफजल गुरु को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग भी नहीं कर पाओगे अब
अब अगर आपने ये मांग कर ली कि अफजल को फांसी होनी चाहिए, कसाब को जेल की दीवारों से बाहर निकाल के उसको शूट आउट कर देना चाहिए, अगर आपने ये बात कह भी दिया ना, तो इस कानून के अंतर्गत आप अपराधी हैं और आपको वो सजा दी जाएगी जो कि उस कसाब को कभी नहीं मिलेगी और जो अफजल गुरु को कभी जिंदगी में मिलने ही वाली नहीं है। जब तक ये कांग्रेस जिंदा है, सोनिया जी इसकी रिमोट कंट्रोलर हैं, तब तक इस देश के अंदर आतंकवाद से आपको जूझना पड़ेगा और अगर ये कानून पास हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जीना भी दूभर हो जाएगा। एक कॉलर के पास चलते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ बोलिए। मैं राम बोल रहा हूँ सर, चेन्नई से। हाँ। मैं बोल रहा हूँ जो हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक 5 आंगली की तरह है, हम हमारी अगर एक आंगली करती तो दर्द होती है। और जो ये हमारे जो नेता लोग हैं ना, ये संप्रदाय भी कहते हैं, उनको दूसरा कुछ काम नहीं, अच्छा काम करने की इनकी नीयत नहीं है। दूसरी बात ये ऐसे कानून बना रहे हैं, एक कानून की पहले की बात तो महाराष्ट्र सरकार में एक पहले कानून निकाला था कि बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं, तो बिना शादी के साथ रहते तो एक दूसरे आदमी ने बोला कि उनके जो बच्चे होंगे वो क्या किस नाम से रहेंगे, तो उस कानून की हवा निकल गई। तो इतने बेतुके कानून ये निकालते, इनके बाद जो काम करने वाला काम है तो ये तो लोग करते नहीं। इतने हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने एक भाई की तरह रहते हैं और मैं भी एक हिंदू मुसलमान के साथ खाना खा सकता हूँ, रह सकता हूँ, लेकिन यही जो लोग हैं ऐसे जो हम भड़काते हैं, हमको भड़काने की बात करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मुसलमान की इतना प्यार करता हूँ, अच्छी तरह रहता हूँ। ये लोग होते कौन है, मैं हमको बांटने वाले में ये पूछना चाहता हूँ। और ये जो कानून बना रहे हैं ये बिना जनता की बिना राय लिए बना रहे हैं। बिल्कुल। आप जो साथ में रहते खाना खाते हैं ये ना हो, इसीलिए तो सारी व्यवस्था, इसीलिए ये लोग क्या करें कि हम एक साथ ना रहे, इसीलिए इनकी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ी शर्म तो करो। अगर ये टाइम नहीं आ जाए जब तक आपको जूता पड़े कि हम इससे पहले ही आप इनको ये कहते हैं कि आप थोड़ा समझ जाइए और जनता की भावना के साथ बोलिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, कई एमएमएस भी है, कई कॉलर भी है। हाँ बोलिए। कानून को अगर हमें समझना है तो आसान शब्दों में तो कुछ इस तरह से का कानून है ये कि अल्पसंख्यक लाख गोदरा करते रहे वो दंडनीय अपराध नहीं है, किंतु हिंदू यदि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक गुजरात कर दें तो वो दंडनीय अपराध है। बिल्कुल। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये कानून सोनिया गांधी ने वेंटिंगटन सिटी के पोप और शूरा के सदस्यों के साथ मिल करके हिंदुस्तान का ज्योग्राफिकल सिस्टम और धार्मिक स्वरूप चेंज करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों के द्वारा करा गया अपराध कोई अपराध नहीं है और बहुसंख्यकों के द्वारा करा गया अपराध अक्षम्य है। भैया एक चीज मैं आपको जरा ऐड कर दूं। धन्यवाद विक्रम जी। देखिए जो बात इन्होंने कही है कि आखिरकार ये क्यों किया गया, ये देखिए कि ये जो कानून बनाने वाले कौन कौन लोग हैं, जरा नाम भी तो सुनो। अभी जो टीवी पे चल रहा था आपके, ये देखो सैयद शहाबुद्दीन, हर्ष मंदर और तीस्ता शीतलवाड़ और आपके फराह नकवी, जॉन दयाल, शबनम हाशमी, नियाज फारूकी, अनु आगा और हर्ष मंदेर, ये इनका नाम अगर आपने किसी ने पढ़ लिया सुन लिया तो उससे आदमी की मानसिकता बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ये कानून कौन बनाने वाले हैं, किस मानसिकता के साथ। बिल्कुल विनोद जी, मैं चाहूंगा कि आप क्या इनके ऊपर जो भी आक्षेप एक एक नाम लेके भी आप बताएं, लेकिन उसके पहले हम नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है। वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि ये पुरानी मानसिकता रही है कि अल्पसंख्यकों का विकास न किया जाए, उन्हें केवल बहुसंख्यकों से डराकर उनका वोट हासिल किया जाए, जिससे अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने का नाटक चलता रहे। सोनिया गांधी की कुटिल मानसिकता, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मानते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय कट्टर प्रवृत्ति का होता है और हमेशा अल्पसंख्यकों को सताता रहता है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, जिससे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय में सौहार्द को बिगाड़ा जा सके और इसी बहाने वोट हासिल किया जा सके। देश की सनातन संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र, जिससे देश में आधुनिकता के नाम पर विदेशी मानसिकता का बोलबाला बढ़ सके और देश की संस्कृति को नष्ट किया जा सके। राज्य सरकारों के कामों में दखल, क्योंकि अगर किसी प्रदेश में अगर छोटा सा भी दंगा होता है तो केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, जिससे सरकार की तानाशाही बढ़ जाएगी। बहुसंख्यकों को खत्म करने का षड्यंत्र,
क्योंकि जब बहुसंख्यकों को उनके ही देश में सताया जाएगा तो बहुसंख्यक समुदाय धर्म परिवर्तन कर लेगा या फिर देश ही छोड़कर चला जाएगा।